क्या आपकी साधना एक बोझ बन गई है? क्या आप नियम से ध्यान या योग करते हैं, लेकिन फिर भी अकेलापन, थकावट और ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं? आप हर दिन पानी भरते हैं, लेकिन आपका घड़ा खाली रह जाता है। क्यों? क्योंकि आप साधना कर रहे हैं, लेकिन आप साधना से शक्ति खींचने का गुप्त विज्ञान नहीं जानते। यह सिर्फ अभ्यास नहीं है, यह एक छिपी हुई ट्यूनिंग, हिडन ट्यूनिंग है। एक ऐसा तारतम्य जो साधक और उसकी साधना के बीच सीधा ऊर्जा प्रवाह स्थापित करता है। प्राचीन तंत्र और योग के गुह्य विज्ञान में यह शक्ति खींचना आत्मज्ञान की ओर पहला कदम माना गया है। आज हम उस गुप्त तकनीक को उजागर करेंगे जो आपकी साधना को केवल कार्य से शक्ति स्रोत में बदल देगी। हम जानेंगे कि प्राण, अधिकार और अखंडता के माध्यम से साधक अपनी साधना से ऊर्जा कैसे खींचता है। यह यात्रा आपके अभ्यास के साथ आपके संबंध को हमेशा के लिए बदल देगी। साधना एक कार्य नहीं, एक ऊर्जा क्षेत्र है। साधना नॉट एन एक्ट बट एन एनर्जी फील्ड। सबसे पहले अपनी धारणा बदलें। साधना को जिम जाने जैसा कोई काम न समझें। साधना का निर्माण, जब आप हर दिन एक ही समय पर एक ही स्थान पर ध्यान करते हैं, तो आप वास्तव में अपने चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र, सटल एनर्जी फील्ड बनाते हैं। इसे साधना का अधिष्ठान कहते हैं। ऊर्जा का भंडारण, यह क्षेत्र आपकी एकाग्रता, समर्पण और संकल्प की ऊर्जा को संग्रहित करता है। शक्ति खींचने का अर्थ, जब आप शक्ति खींचते हैं तो आप उस संग्रहित सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय रूप से अपने भीतर ले रहे होते हैं। यह सिद्धांत आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। साधना के दौरान आपका शरीर एक रिसीवर और वह स्थान एक ट्रांसमीटर बन जाता है। अधिकार का सिद्धांत, मालिक बने, किराएदार नहीं। द प्रिंसिपल ऑफ अधिकार, ओनर नॉट टेनेंट। साधना से शक्ति खींचने का पहला गुप्त नियम है अधिकार। अधिकार, स्वामित्व का भाव। किराएदार, ज्यादातर लोग अपनी साधना को एक अस्थायी कार्य मानते हैं। वे करते तो हैं, लेकिन उसमें पूरी तरह से उतरते नहीं। यह किराएदार का भाव है। मालिक, साधक अपनी साधना को अपना सबसे बड़ा धन मानता है। वह जानता है कि इस अभ्यास का परिणाम उसी का है और वह इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ करता है। शक्ति का प्रवाह, जब आप अधिकार का भाव रखते हैं तो आपकी ऊर्जा की गति भीतर की ओर होती है, जिससे आप सीधे शक्ति खींचते हैं। अपनी साधना को निजी और पवित्र स्थान माने। यह आपका साम्राज्य है। प्राण और गुह्य श्वास की ट्यूनिंग, प्राणा एंड द ट्यूनिंग ऑफ एसोटेरिक ब्रेथ। शक्ति खींचने की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक प्राण से जुड़ी है। प्राणिक अंतराल, सामान्य श्वास में हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन साधना में हमें श्वास के बीच के अंतराल, द गैप बिटवीन ब्रेथ्स, पर ध्यान केंद्रित करना होता है। यही वह गुह्य द्वार है जहां ब्रह्मांडीय प्राण स्थिर होता है। गुह्य श्वास तकनीक, श्वास लेने, पूरक के बाद जब श्वास रुकती है, और छोड़ने, रेचक से पहले जब श्वास रुकती है, इन दोनों विरामों पर जागरूकता को केंद्रित करें। ट्यूनिंग, इन विरामों में आपकी चेतना ब्रह्मांड की स्थिरता के साथ ट्यून होती है और आप अतिरिक्त जीवन ऊर्जा, एक्स्ट्रा प्राणा खींचते हैं। जहां श्वास रुकती है वहीं समय भी रुक जाता है और वहीं से अनंत शक्ति आपके भीतर प्रवेश करती है। अखंडता और संकल्प की शक्ति, इंटीग्रिटी एंड द पावर ऑफ संकल्पा। आवाज, वक्ता, शक्ति खींचना सिर्फ तकनीक नहीं है, यह चरित्र भी है। अखंडता, इंटीग्रिटी, इसका अर्थ है विचार, शब्द और कर्म में तालमेल। अगर आप ध्यान में शांति चाहते हैं लेकिन दिन भर झूठ बोलते हैं या दूसरों को धोखा देते हैं, तो आपकी साधना से कोई शक्ति नहीं खींचेगी। संकल्प की तीव्रता, साधना शुरू करने से पहले एक तीव्र संकल्प लें। यह संकल्प एक टार्च की तरह है जो ऊर्जा के स्रोत को इंगित करता है। आकर्षण का नियम, अखंडता और तीव्र संकल्प चुंबक की तरह काम करते हैं। वे ब्रह्मांड से साधना के परिणाम को खींचते हैं। साधना के बाहर आपका जीवन, साधना के भीतर आपकी ऊर्जा को निर्धारित करता है। साक्षी भाव, दृष्टा बनकर शक्ति खींचना। साक्षी भावा, ड्रॉइंग पावर एज द विटनेस। यह सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली तकनीक है। साक्षी भाव, विटनेस कॉन्शियसनेस। साधक का भ्रम, ज्यादातर साधक अपनी पीड़ाओं, विचारों और भावनाओं में खो जाते हैं। वे अपनी साधना के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। दृष्टा बनना, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो अपने विचारों,
अपने शरीर के दर्द और यहां तक कि अपनी साधना की प्रक्रिया को भी दूर से देखें। दृष्टा बने। शक्ति खींचना। जब आप साक्षी बनते हैं तो आप सीमित शरीर से असीमित चेतना में चले जाते हैं। यह असीमित चेतना ही शुद्ध शक्ति का स्रोत है। अपनी साधना को एक फिल्म की तरह देखें। फिल्म के अभिनेता नहीं बल्कि दर्शक बने। यही गुप्त ट्यूनिंग है। अंधेरा ही असली स्रोत है। द डार्कनेस इज द रियल सोर्स। अक्सर हम शक्ति को प्रकाश में खोजते हैं, लेकिन तंत्र हमें सिखाता है कि अंधेरा ही ऊर्जा का स्रोत है। मूल आधार। सृजन हमेशा शून्य या अंधेरे से शुरू होता है। यही वह गुह्य स्थान है जहां अपार संभावना होती है। साधना में अंधेरा। जब आप ध्यान में गहरे उतरते हैं और विचार शून्य हो जाते हैं तो आप एक गहन शांत अंधकार में प्रवेश करते हैं। इसे विश्राम की अवस्था न माने। शक्ति का संचार। इस आंतरिक अंधकार में आपकी चेतना ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधे संचार स्थापित करती है। यह वह क्षण है जब आप अखंड ऊर्जा खींचते हैं। डरे नहीं। जहां विचारों का प्रकाश समाप्त होता है वहीं ब्रह्म की असीम शक्ति आरंभ होती है। शक्ति खींचने के लक्षण। सिम्पटम्स ऑफ ड्रॉइंग पावर। आप कैसे जानेंगे कि आप सही ट्यूनिंग में हैं और शक्ति खींच रहे हैं? भीतरी शांति। आप अचानक बिना किसी कारण के अत्यधिक शांति महसूस करने लगेंगे। अप्रत्याशित अंतर्ज्ञान। आपको मुश्किल समस्याओं के समाधान और भविष्य की घटनाओं का अंतर्ज्ञान मिलेगा। ऊर्जा का अतिरेक। आप पहले से कम खाने और कम सोने लगेंगे, फिर भी आपके पास असीम ऊर्जा होगी। अखंड एकाग्रता। आपकी एकाग्रता की अवधि बढ़ जाएगी और आप विचलित नहीं होंगे। ये लक्षण बताते हैं कि आपने अपनी साधना के गुप्त भंडार से सफलतापूर्वक ऊर्जा का संचार कर लिया है। व्यावहारिक कदम। ट्यूनिंग को रोज कैसे बनाए रखें? प्रैक्टिकल स्टेप्स। मेंटेनिंग डेली ट्यूनिंग। अब कुछ व्यावहारिक कदम जिससे आप इस ट्यूनिंग को रोज बनाए रख सकें। स्थान की शुद्धि। अपने साधना स्थल को रोजाना साफ रखें और वहां एक दीपक या अगरबत्ती जरूर जलाएं। यह ऊर्जा क्षेत्र को सक्रिय रखता है। समर्पण का क्षण। साधना शुरू करने से पहले 30 सेकंड के लिए उस शक्ति स्रोत के प्रति गहरा समर्पण महसूस करें जिससे आप शक्ति खींचना चाहते हैं। विश्राम में जागरूकता। ध्यान या आसन के बाद तुरंत उठें नहीं। 5 मिनट शांत बैठें और खींची गई ऊर्जा को शरीर में आत्मसात अब्जॉर्ब होने दें। मौन व्रत। सप्ताह में एक बार अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए मौन व्रत साइलेंस का अभ्यास करें। अपनी साधना के प्रति प्रेम और सम्मान रखें। यह सिर्फ तकनीक नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है। निष्कर्ष और अंतिम आह्वान। कंक्लूजन एंड फाइनल कॉल। साधना आपका सबसे बड़ा खजाना है। द हिडन ट्यूनिंग का अर्थ है सक्रियता से अपनी साधना के ऊर्जा क्षेत्र से शक्ति खींचना, साक्षी भाव से ट्यून होना और अखंडता से इस प्रवाह को बनाए रखना। याद रखें, आप एक रिसीवर हैं और आपकी साधना आपका व्यक्तिगत ब्रह्मांडीय ट्रांसमीटर है। इसे व्यर्थ न जाने दें। आज से ही अपनी साधना में इस शक्ति खींचने की ट्यूनिंग का अभ्यास करें। क्या आप जानना चाहते हैं कि साक्षी भाव को रोजमर्रा के जीवन में कैसे लाया जाए? कमेंट्स में बताएं।